प्रदेश में जो प्रयाग है उसको छोड़कर भरद्वाज जी बाहर नहीं जाते, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ भरद्वाज जी बैठ जाएंगे वहां प्रयाग प्रकट हो जाएगा। तो यही हुआ ना, वो तो प्रयाग के तट पर ही रहे। कौन सा प्रयाग प्रकट होता है? मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंग तीरथ राज, जो जग जंग तीरथ राज, जो जग जंग तीरथ राज, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सत्संग को प्रयाग का, क्योंकि भरद्वाज जी राम को छोड़कर दूसरी बात करना नहीं चाहते, राम को छोड़कर दूसरी बात सुनना नहीं चाहते। सत्संग निष्ठ वक्ता भगवान को छोड़कर दूसरी बात करना नहीं चाहता, और सत्संग निष्ठ श्रोता भी प्रभु को छोड़ करके दूसरी बात सुनना पसंद नहीं करता। अब हम लोग कर ही ले तो आप सुन भी लोगे थोड़ी देर, लेकिन यदि सत्संग निष्ठ श्रोता है तो उनको वो क्षण थोड़ा कठिन हो जाता है कि भगवान को छोड़ करके जब कोई अलग बात हो तो सत्संग निष्ठ श्रोता के लिए वो क्षण कठिन होता है पार करना। वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये एपिसोड खत्म हो जाए, ये प्रकरण से वक्ता निकल जाए और हमको अपने राम से जोड़े, हमको अपने राम के दर्शन कराए, हमको अपने प्रभु का परिचय कराए। अक्सर प्रभु की चर्चा में आने वाले का हेतु तो यही होता है। आत्मा का भोजन है कथा, और जैसे शरीर का भोजन है रोटी सब्जी दाल चावल जो कुछ खाते हैं। अब आप रोटी सब्जी खा रहे हैं और उस बीच में कोई थोड़ा घास का टुकड़ा रख दे, बीच में घास परोसने लगे और कुछ परोसने लगे, तो फिर आप तो परेशान हो जाओ कि कब रोटी आवे, क्योंकि ये शरीर का भोजन है। जब हम शरीर के भोजन के लिए बैठे हैं तब यही चाहेंगे कि शरीर का भोजन ही आवे और बीच में कुछ ना आवे। सोने का टुकड़ा भी कोई थाली में रख दे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भूख लगेगी। उस बीच में शरीर के भोजन के समय शरीर का भोजन ही चाहिए, बीच में और कोई भोजन दूसरे का भोजन आ जाए, पशुओं का भोजन आ जाए, हम परेशान हो जाएंगे कि कब रोटी मिले हमको, क्योंकि हमें शरीर का अपने शरीर का भोजन चाहिए। उसी प्रकार सत्संग आत्मा का भोजन है। जब आत्मा को भोजन मिल रहा हो, राम रस आत्मा पी रही हो, और ऐसे में फिर घास आ जाए बीच में, तो इससे हमारी चेतना भी थोड़ी डिस्टर्ब, सबकी नहीं होती लेकिन सत्संग निष्ठ श्रोता की जरूर होती। और सौभाग्य से हमको अक्सर मिलते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अक्सर हमको सत्संग निष्ठ श्रोता ही मिलता है, और जो सत्संग निष्ठ नहीं होता वो आता ही नहीं इस भंडार में। भरद्वाज जी प्रयाग तट पर ही रहते, वो जहाँ भी जाकर बैठ जाए वहाँ मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज, जो जग जंगम तीरथ राज,
वक्ता और श्रोता प्रयाग तट पर रहे, सत्संग निष्ठ बने, तो सत्संग निष्ठा ही सत्य का साक्षात्कार करा सकती है, सत्य से मिला सकती है। और सत्संग इसीलिए दुर्लभ है कि वास्तव में संत दुर्लभ है। जब संत मिल गए तो सत्संग तो हो गई। बादल के बनने में बहुत टाइम लगता है। जब बादल बन जाते हैं ना, तब तो हर कोई समझ लेते हैं कि अब 10 मिनट में वर्षा होगी। बाद में कहाँ टाइम लगता है, जब बादल छा गए फिर तो होगी वर्षा। लेकिन बादल के बनने में 7-8 महीने निकल जाते, तब बादल बनते हैं, तब अच्छी बारिश होती है। विशुद्ध संत मिलने में टाइम लगता है। जब वो मिल जाता है तो फिर सत्संग सहज हो जाता है। क्योंकि दूसरा विषय नहीं। भरद्वाज जी राम को छोड़कर कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, राम को छोड़कर कुछ सुनना नहीं चाहेंगे। और इसलिए प्रयाग से दूर भरद्वाज कभी नहीं जाते, सत्संग से दूर नहीं जाते। स्थान छोड़कर उनको जहां कहीं जाना भी पड़ा तो वहां प्रभु की चर्चा हो, और प्रभु की चर्चा का अवकाश न हो, ऐसा मौका न हो, तो फिर एक उपाय तो है ही, श्री राम जय जय जय, नाम तो है, तो नाम जपने लग जाए। और इसलिए प्रयाग तट पर भरद्वाज जी को मकर स्नान के लिए हजारों संत पधारे थे, उनमें से याज्ञवल्क्य जी मिल गए। खोज होगी तो कोई भजनानंदी मिल जाएगा। सत्संग जब मिल जाए, जिनसे मिल जाए, कर लिया करे, लेकिन हमारी खोज होनी चाहिए कि हमको कोई दृष्टि संपन्न प्राप्त हो, हमको कोई अनुभव सिद्ध प्राप्त हो। क्योंकि अनुभव सिद्ध संतों की ये खूबी होती है कि खुद अनुभव लेकर के तृप्त नहीं हो जाते। वो ये चाहते हैं कि मेरी अनुभूति मेरी श्रोता की अनुभूति बने। ये नहीं कि हम अपनी अनुभूति सुना दें, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा दिखता है, या फिर साधना करते 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 ये हो सकता है जो कि हमने देखा वो हम बता दें, तो इतना उनके लिए पर्याप्त नहीं होता। वो ये चाहते हैं कि मेरी अनुभूति मेरे श्रोता की अनुभूति बने। मुझे अपनी आंखों से जो दिखता है मेरे श्रोता को अपनी आंखों से वो दिखे। मुझे अपने स्थान से जगत जैसा दिखता है, मेरे श्रोता को अपने स्थान से जगत वैसा दिखे। मुझे अपने स्थान से परमात्मा के जिन गुणों का अनुभव होता है, मेरे श्रोता को अपने स्थान से ईश्वर के उन गुणों का परिचय प्राप्त हो, ताकि वो कभी भी मुक्त न हो, न दुख में न सुख में, वो कभी ईश्वर से भी मुक्त हो। उन गुणों का दर्शन हो गया तो ये प्रयास होता है। और खोज होगी, सत्संग इस हेतु से करें कि कभी न कभी कोई अनुभव सिद्ध हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो एक ना एक दिन इसी स्थान से हमको सत्संग के माहौल में ही कोई याज्ञवल्क्य मिल जाए। जब परीक्षित भागवत सुनता है तब वो भी गंगा तट पर पहली बार नहीं गया था, बहुत बार गया था। जब जब मौका मिला गंगा तट पर जाकर सत्संग करता था। जिनका भी सत्संग चल रहा हो वो वहाँ जाकर के कथा सुन लेता था। वो एक बार नहीं अनेकों बार किया, और परिणाम ये हुआ कि उसी गंगा के तट पर परीक्षित जी को एक समर्थ महापुरुष मिल गया, सुखदेव जी मिल गए, और उन्होंने वो दिखा दिया जिसको देखने के बाद कुछ बाकी ही नहीं रहता। उन
उनसे मिला दिया कि जिनसे मिलने के बाद अलग होना ही नहीं पड़ता, उससे मिला ही दिया सुखदेव जी ने। लेकिन इसके पहले भी परीक्षित जी की आवन जावन तो थी,